मेरे दोस्त बच्चों, फिर से 24वीं क्लास स्टार्ट होती है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोई इक्वेशन। डी ब्रोगली नहीं, डी ब्रोई बोलते हैं इसको। डी ब्रोगली लोग बोलते हैं इसको, डी ब्रोई बोलते हैं बच्चों, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। बच्चों क्या कहा इसने, ये बच्चों बोला, इसने अजीब सी चीज बोली जिसने हिला दिया पूरे वर्ल्ड को उस समय। उसने बच्चों ये बोला कि हम जानते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टर, वी नो दैट। उसने बच्चों क्या बोला कि we know that light has dual, दोहरा व्यक्तित्व है, ड्यूअल कैरेक्टर। बच्चों बहुत होते हैं ना, ड्यूअल नेचर के लोग होते हैं ना, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, वही है ड्यूअल कैरेक्टर। तो बच्चों उसने ये बोला कि जैसे लाइट किससे बनता है, फोटोन से बच्चों बनता है। तो उसने ये बोला कि सारे जो मेटेरियल पार्टिकल्स हैं फोटोन्स की तरह उनके पास भी ड्यूअल कैरेक्टर होता है। उसने बच्चों ये बोला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई proposed that all material particles like photons have dual character. Dual मतलब बच्चों वेव एंड पार्टिकल बोथ, ड्यूअल कैरेक्टर। इसका मतलब बच्चों वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर है ना, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। तो वही बच्चों जो मतलब वेव एंड पार्टिकल बोथ, वेव नेचर भी हो सकता है बच्चों, वेव कैरेक्टर भी हो सकता है। ड्यूअल कैरेक्टर मतलब दोनों है, वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर भी है बच्चों, या वेव कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों हो सकता है। पार्टिकल नेचर, ठीक है बच्चों, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक बच्चों, तो लाइट के पास ड्यूअल कैरेक्टर है और उसने बोला कि जो कि लाइट फोटोन से बनता है, तो फोटोन्स की तरह ही सारे जो मेटल पार्टिकल्स हैं, जो भी आप देखते हो छोटी बड़ी बॉडी, सबके पास साला ड्यूअल कैरेक्टर, सबके पास प्यारे बच्चों ड्यूअल कैरेक्टर है। ठीक है, तो बच्चों उसने क्या कहा, उसने एक चीज बताई। देखो बच्चों यहाँ पर आप देखो, एक आता है आपका E बराबर एच न्यू। बच्चों पढ़ा था ना, किससे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, वेव नेचर को इंडिकेट कर। यहां से बच्चों न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा लैम्डा। तो और दूसरा बच्चों आता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन। ये हो जाएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, ये हो जाएगा बच्चों आइंस्टाइन इक्वेशन फेमस, कभी इसके बारे में बच्चों अलग से मैं बात करूंगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, बताऊंगा बच्चों। आप यहाँ इतना ही समझ लो, एनर्जी यहाँ एनर्जी, ये बराबर है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। और बच्चों एच न्यू क्या होता है, तो सी बटा लैम्डा होता है, ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ एच सी बटा लैम्डा बराबर एस सी। बच्चों ये काट दो, एक आप सी यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, लैम्डा हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, एच बाई एम सी। और यहाँ बच्चों सी को रिप्लेस कर दो वी से, तो सी बराबर वी, जहाँ वी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी, बच्चों यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। तो बच्चों हो जाएगा इफ सी बराबर वी, इफ सी इज रिप्लेस्ड बाई वी, तो सी अगर हम रिप्लेस कर दें वी से पहले बच्चों, तो लैम्डा हो जाएगा हमारा क्या, एच बाई एम वी, ये हो जाएगा। यहाँ वी बच्चों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ठीक है बच्चों, वी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। वी बच्चों क्या हो जाएगा, वी बच्चों हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, वी इज बच्चों, ये पूरा खत्म कर दूंगा तब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, है ना। वी इज वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स। तो बच्चों आगे कहानी, लैम्डा बराबर आ गया एच बाई एम वी। बच्चों एच और एम अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो आप देख ही रहे हो, वी बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, कम हो जाएगा।
कोई बात नहीं बच्चों। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो हम बोल सकते हैं क्या, लैम्ब्डा बराबर h/p। h बच्चों कांस्टेंट, लैम्ब्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p। अगर p बढ़ेगा तो लैम्ब्डा क्या होगा, घटेगा। अब p घटेगा तो लैम्ब्डा क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो बच्चों यहीं से क्लियर सी शुरुआत हुई थी कहानी की, लैम्ब्डा बराबर h/mv। जितने भी सबस्टांस, जितने भी मैटर हैं, सबके साथ वेवलेंथ है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों पता है, इसको मैटर वेव, मैटर के साथ जो वेव आ रहा है, या डिब्रॉय वेव भी बोला जाता है बच्चों। तो बोलोगे सर दिखता तो नहीं वेवलेंथ बच्चों, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा मास काफी ज्यादा है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लैम्ब्डा बराबर क्या बच्चों, h/mv। डिब्रॉय ने बोला कि हम सब के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। तो बच्चों क्या है, क्यों नहीं दिखता वेवलेंथ, क्योंकि मास बहुत ज्यादा होने से लैम्ब्डा क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बहुत छोटी बॉडी बच्चों, तो ये कम होगा तो लैम्ब्डा सिग्निफिकेंट होगा और ऑब्जर्व हो जाएगा। इसलिए बच्चों लैम्ब्डा दिखता नहीं है, लेकिन होता जरूर है, आप जान जाइए। यही डिब्रॉय ने बोला कि वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर के लिए लैम्ब्डा आ गया और पार्टिकल नेचर के लिए मास आ गया। यही बच्चों उसने बोला डिब्रॉय ने। बच्चों बात समझ में आई। एक और रिलेशन आपको मैं लिखवा दूं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और बनेंगे बच्चों। आपको पता होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ½ mv² होती है। ठीक है बच्चों, ½ mv² होती है, ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। v² बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 × काइनेटिक एनर्जी बाई m। बच्चों v बराबर क्या हो जाएगा, √2 × काइनेटिक एनर्जी बाई m। हो गया बच्चों। अब यहाँ पुट कर दें आप, ठीक है बच्चों, पुट कर दें। लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा h/mv, v पुट करें, ये बच्चों हो जाएगा 2 × काइनेटिक एनर्जी बाई m। हो जाए बच्चों, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो h/, ठीक है बच्चों, h/, हो जाएगा यहाँ पे h/, √m, तो 2k√m। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 × काइनेटिक एनर्जी √m है ना, ये कट जाएगा √m से बच्चों, तो ये हो जाएगा × ये बच्चों हो जाएगा लैम्ब्डा। तो बच्चों एक ये भी हम लोग कहानी जान गए कि लैम्ब्डा बराबर h/√2k m। बच्चों ये बात समझ में आ गई। तो डिब्रॉय ने क्या बताया, उसने ये बता दिया कि भैया कोई भी पार्टिकल है, बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वेवलेंथ और वेव कैरेक्टर एंड मास, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर दोनों को शो करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन हमारे साथ जो अटैच है, मैटर के साथ जो वेव अटैच है, उसको मैटर वेव बोला जाता है। दिखता नहीं है क्योंकि मास हम लोग का बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, तो लैम्ब्डा बहुत कम होगा, दिखेगा नहीं। तो बच्चों अब डिब्रॉय का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों ये एक फ़ायदा मिला हमको। उसने, याद करो बच्चों, बोर ने एक चीज़ लिखा था अपने एक पोस्टुलेट में, मैं उसको बच्चों प्रूफ कर देता हूँ, mvr बराबर nh/2π। बोर ने बच्चों नहीं बताया कि उसने लिखा कैसे, ये वॉज अ जीनियस, ये तो नहीं बताया। लेकिन बच्चों डिब्रॉय ने प्रूफ किया। डिब्रॉय ने कैसे बच्चों प्रूफ किया, उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, वेव की तरह है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर मोशन में अगर ऐसे मूव कर रहा है बच्चों, तो देखो ये लैम्ब्डा, ये लैम्ब्डा, ये लैम्ब्डा, लैम्ब्डा, सब बच्चों कर रहा होगा। देयर कैन बी सो मेनी लैम्ब्डास। तो उसने बोला कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब वेव के रूप में घूम रहा है, तो एक वृत्त की परिधि, इलेक्ट्रॉन मूविंग सर्कुलर मोशन, तो ये वृत्त की परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, 2πr, ये सर होता है। और ये 2πr क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा प्लस n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, n लैम्ब्डा हो जाएगा। समझे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो ये वृत्त की परिधि हुई, सरकमफ्रेंस हुआ, किसके बराबर आया, लैम्ब्डा प्लस n टाइम्स n लैम्ब्डा। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे 2πr बराबर n, और लैम्ब्डा क्या होता है विशाल, h/mv होता है बच्चों, सही है। और ये हमारा आ जाएगा mvr बराबर nh/2π। ये बच्चों आपका था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में बच्चों मूव करता है, देखो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली बिहेवियर स्टैंडिंग वेव की तरह होता है। जैसे एक स्ट्रिंग है, ऐसे आप फिक्स कर दो और एक स्ट्रिंग को ऐसे लगा दो, ऐसे बांध दो, ऐसे मारो, तो ऐसे वेव ऐसी जाएगी, ऐसे फिर ऐसे आएगी बच्चों, कोई लॉस तो होगा नहीं, ऐसे जाएगी ऐसे आएगी। वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन का भी यही कैरेक्टर है, वेव की तरह जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बच्चों जब तक इन ऑर्बिट में घूमता रहेगा, इट विल नॉट लूज एनी एनर्जी, और इट विल नॉट लूज एनी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लूज नहीं करेगा, और आराम से फिक्स एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा। तो डिब्रॉय ने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया था। तो ये बच्चों कहानी थी डिब्रॉय की, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। तो फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।